वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आवा सर्व कार्य ने सर्वदा विघ्नो दूर करनारा एवा विघ्नहर देवता गणेशजीनी જ્યારે ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે હું દહીસરની જનતાને અને ખાસ કરીને સર્વ હિન્દુ ભાઈ બહેનોને હૃદયની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। ગણપતિ ઉત્સવ આમ તો ઘરે ઘરે ગણેશ સ્થાપન થાય છે, પૂજન અર્ચન અને એ પછી અનેક રીતે ઉત્સવ ઉજવાય છે, પરંતુ આ ઉત્સવને ઘરમાંથી કાઢી અને જાહેર ઉત્સવ કરવાનું માન લોકમાન્ય તિલકજીને ફાળે જાય છે। લોકમાન્ય તિલકજીએ આ ઉત્સવને એક સામાજિક ચળવળનું બહુ મોટું રૂપ આપી અને સ્વાતંત્ર્ય ચળવળને એક મોટો વેગ આપ્યો અને એ રીતે પણ ગણેશ ઉત્સવનું ખૂબ ખૂબ મહત્ત્વ છે। આવા મહત્ત્વના પ્રસંગે હું મારા હૃદયની શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આવતા બધા જ પર્વો અને ઉત્સવો અને આવતા વર્ષને માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું। સૌને જય ગણેશ। आप सभी को पहले तो गणपति उत्सव की खूब खूब शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ। और गत 2 साल हम सभी ने जो कोरोना महामारी में गुजारे, उसके बाद ये पहली बार हम इतने उल्लास के साथ सार्वजनिक गणेश उत्सव का त्यौहार मना रहे। और हर घर, जैसे कल्पना थी नरेंद्र मोदी जी की हर घर तिरंगा, वैसे आज पूरे देश में हर घर गणपति ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। और मैं खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस समय कोई बंधन नहीं डालते हुए पूरे हर्ष उल्लास के साथ गणपति उत्सव मनाने के लिए सभी परवानगी दिए। लोगों में उत्साह भी है और आने वाले दिनों में गणपति बाबा का आशीर्वाद ना तो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को, ना तो सिर्फ भारत की जनता को, बल्कि पूरे विश्व की जनता को रहेगा। और हम जल्दी से जल्द फिर से अपने पहले के जैसे ही सभी त्यौहार, सभी क्षण, सभी परंपरा मनाएंगे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। एक बार फिर से आप सभी को गणपति बापा सुख समृद्धि और अच्छा आयुष्य ऐसी मैं कामना करता हूँ। और गणेश उत्सव की आप सभी को खूब खूब शुभेच्छा और शुभकामना देता हूँ। गणपति बापा मोरया। दहीसर गणेशोत्सव दर्शन। दहीसर गणेशोत्सव दर्शन में अगला गणपति जो हम देखने वाले हैं, यह गणपति अपनी खूबियों से जाना जाता है। और इस गणपति में जो भी डेकोरेशन किया गया है, यह डेकोरेशन सारा का सारा यहाँ के रहवासी सभी बच्चों द्वारा किया गया है और एक बहुत ही अच्छी थीम यहाँ पर ली गई है। और इस मंडल का नाम है सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल शारदा ग्राम दहीसर पूर्व। तो आइए हम यहाँ के गणपति के पहले दर्शन करते हैं, यहाँ का किस तरह से दिखावा है वो दिखावा देखते हैं और उसके बाद में यहाँ के कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे कि यह गणपति के लिए उन्होंने क्या कार्य किया है। यह गणपति की मूर्ति जो आप देख रहे हैं वो आसनास्थ गणपति की मूर्ति है इंडिया गेट पे, यानी भारत देश के प्रवेश द्वार पर यह गजानन की मूर्ति बिठाई गई है। यानी भारत देश को सभी विघ्नों से दूर रखने के लिए और भारत की प्रगति के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कटिंग से किए हुए बटरफ्लाई की तरह से हर घर तिरंगा जैसे चलाया गया था, उसी तरह यह गणपति हमारे भारत देश की आन बान और शान है। और इसी गणपति का यहाँ पर दिखावा किया गया है। और कहा जाता है कि यह जो पूरा डेकोरेशन किया है, यह बच्चों ने अपने हाथ से यह तितलियाँ बनाई हुई है। यानी भारत एक तितलियों का देश है। जैसे कहा जाता है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उसी तरह से यह भारत की एक अनोखी शान यहाँ पर बताई गई है। तो हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि इसके पीछे आपका मकसद क्या है। गणेशोत्सव मंडल शारदा ग्राम दहीसर पूर्व, यहाँ पर यह गणेश मूर्ति की स्थापना और उसका जो दिखावा आरस दिया गया है। आइए हम यह मंडल से पदाधिकारियों से, इनके कार्यकर्ताओं से बात करते हैं कि यह गणेशोत्सव क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की इनसी मंशा क्या है। सर आपका नाम बताएंगे। नमस्कार, मी स्वप्नील महाकाळ, साधारण गणेशोत्सव मंडळ यांचा सचिव म्हणून आणि तुम्ही हा जो गणपती बसवला आहे, या गणेशोत्सव साजरा करण्यामागचा तुमचा उद्देश आणि हेतू काय आहे?
मेन उद्दिष्ट सांगायला गेलं तर आपले बाळ गंगाधर टिळक, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी जी संकल्पना आपल्याला आणली की सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सर्व एकात्मता म्हणजे सर्व हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म कोणताही असून दे सर्व एकत्र येऊन एक सण साजरा व्हावा आणि एक जागृती व्हावी, जनजागृती व्हावी त्या काळात आणि आपल्या भारताला एक स्वातंत्र्य मिळावं ही त्याच्यामागचे उद्दिष्ट जे होतं ते तेव्हापासून जे चालत आलेलं आहे ते आत्तापर्यंत या पूर्ण आपल्या भारतामध्ये सर्व ठिकाणी चाललेलं आहे. जास्त करून आपण महाराष्ट्राने आपण जास्त करून करत आहोत आणि तुम्ही पाहत असाल साधारण गणेशोत्सव मंडळ हे गेली 33 वर्ष आम्ही हे इकडे बाप्पाची सेवा करत आहे. ही आमची तिसरी पिढी, मी माझी दुसरी पिढी बोलेल. आमचे वडील आमचे आहेत आणि अनिल मिश्रा, दळवी, अविनाश लाड, दुखिया या लोकांनी ही जी गणपतीची त्यावेळेला स्थापना केलेली त्यानंतर आम्ही आता ही दुसरी पिढी आणि दुसऱ्या पिढीनंतर आम्ही तिसरी पिढी आमच्या इथे सेवा करत आहे आणि फक्त गणपती आणणं आणि गणपतीची सेवा करणं 5 दिवस हे आमचं कार्य नसतं. त्याबरोबर आम्ही सामाजिक बांधिलकीचा जपतो. सामाजिक बांधिलकी म्हणजे काय आहे की 3 वर्षापूर्वी जेव्हा आपण फ्लड आलेलं आपण बोलतो ना इकडे हे आलेलं पूर आलेलं कोल्हापूरला, त्या कोल्हापूरच्या पूरमध्ये पूर्ण आमच्या सोसायटीने कपडे, बिस्किटं, पैसे जे काही लागतील ते सर्व काही सरकारला आम्ही दिलेले आहे. त्यानंतर गेल्या वर्षी 2 वर्ष कोरोना आला. कोरोनाच्या काळात आमच्या सोसायटीमधील जेवढे आमचे कार्यकर्ता आहेत त्या कार्यकर्त्यांनी काहीही स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यामुळे स्वतःहून लोकांच्या मदतीसाठी धावलेले आहेत. कोणाला बिल्डिंगमध्ये कुठलाही कोणाला कोरोना काही झाला की त्यांच्या घरी पूर्ण भाजी, दूध सगळं काही आणून देण्याचं कार्य आमच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व मनसोक्त केलेलं आहे. त्यांनी कुठली भीती मला बाळगली नाही. त्यांनी फक्त इतकंच उद्दिष्ट ठेवलं की आम्ही जे आहोत ते आम्ही गणपतीचे कार्यकर्ता आहोत, आम्ही सोसायटीचे कार्यकर्ता आहोत आणि त्या कार्यकर्त्याच्या याच्याने तुम्ही सद्भावनेने ही काम केलेले आहे. आता गेल्या वर्षीसुद्धा आम्ही हे केलं झालं आपलं कोरोना आला तर कोरोनाच्या काळात जे वॉरियर होते ज्यांना वॉरियर म्हणजे काय आमच्या सोसायटीतली वॉचमॅन म्हणजे आमची पूर्ण बिल्डिंग बंद होती, सर्व घरी पूर्ण लॉकडाऊन होते पण आमच्या फक्त गेटवरती वॉचमॅन, साफसफाई कामगार हेच फक्त दिसत होते आणि ह्यांच्यासाठी आमच्या या मंडळाने सर्वांना तिकडे फुल नाही फुलाची पाकळी म्हणून आम्ही त्यांना नवीन कपडे म्हणून त्यांना दिलेले आहेत. त्यांचं स्वागत केलेलं आहे. प्लस आम्ही इकडे आपली हॉस्पिटल आहे, कम्युनिटी हॉस्पिटल आहे, म्युन्सिपाल्टी हॉस्पिटल आहे, त्या हॉस्पिटलमध्ये तिकडे नर्स, वॉर्ड बॉय त्यांना आम्ही काहीतरी बक्षीस म्हणून त्यांना आम्ही त्यांचं बोलतात ना एक वॉरियर म्हणून त्यांची आम्ही हे केलेली आहे, प्रशंसा केलेली आहे, त्यांना आम्ही काहीतरी दिलेलं आहे. ह्या वर्षीसुद्धा दरवर्षी आम्ही काही ना काही करत असतो कारण सामाजिक बांधिलकी जपणं हेच याच्या मागचं मेन उद्दिष्ट आहे. आता ह्या वर्षी आम्ही काय करणार की आधी केलेलं आहे, चालू झालेलं आहे. यावर्षी आम्ही काय केलेलं आहे की समजा आता 10वीमध्ये पण मुलं पास होतात बरोबर आहे आणि बाकीच्या मंडळामध्ये कुठेही काय असतं की आपण त्या मुलं पास झाली की त्यांना आपण काहीतरी फर्स्ट आलं, सेकंड आलं, थर्ड म्हणून आपण त्यांना रँक म्हणून मंडळातर्फे त्यांना आपण एक काहीतरी सर्टिफिकेट किंवा गिफ्ट बक्षीस असं देतो. पण आमच्या मंडळाने एक नवीन कार्य हे केलेलं आहे तुम्हाला मी दाखवतो. हे बघा हे तुम्ही पाहत असाल हे काय आहे पेपर स्प्रे. पेपर स्प्रे म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच असेल. पेपर स्प्रे म्हणजे स्त्रियांना म्हणजे ना आज ज्या मुली आमच्या ज्या कॉलेजमध्ये आलेल्या आहेत आणि कॉलेजमध्ये त्यांचं आता पहिलं वर्ष आहे. कॉलेजमध्ये माहिती आहे 10वीपर्यंत एक रिस्ट्रिक्शन असतं, एक हे असतं. कॉलेजमध्ये गेल्यावर एक होतं ना पाखरं उडून जातात आणि सैरावैरा धावतात आणि त्या पाखरांना सैरावैरा धावणाऱ्या पाखरांना कोण ना कोणतरी बळीचा बकरा बनवतो आणि अशा माझ्या मुलींना, अशा माझ्या बहिणींना, अशा माझ्या इकडच्या लेकरांना काही होऊ नये म्हणून आमच्या साधारण गणेशोत्सव मंडळाने हे त्यांच्या स्वसंरक्षणासाठी हे स्प्रे दिलेले आहे. त्यांना आम्ही शिकवलेलं आहे की हे स्प्रे कसं उपयोग करायचं. आम्ही स्वतःहून सांगतो की मुलींना तुम्ही पाहता या बोलतो ना झुंबा अशा गोष्टींमध्ये न करता मी त्यांना कराटेमध्ये पाठवा. स्वसंरक्षण हे सर्वात प्रथम आहे. पण असो ज्या गोष्टी त्यांच्याकडनं घडत नाही आहेत पण त्या गोष्टी आम्ही आमच्या साधारण गणेशोत्सव मंडळातर्फे आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि मी प्रत्येक मंडळाला सांगेन की तुम्ही तुमच्या तिकडे सोसायटीमध्ये तुमच्या एरियामध्ये हे असे तुमच्या स्त्रियांना स्वसंरक्षणासाठी देण्याचं काम चालू करा. म्हणजे त्यांचं संरक्षण असेल स्त्रियांचं ते स्वतःहून करू शकेल. कोणावरती बोलतात ना निर्भर राहण्याची गरज नाही आहे. एक मुलगी सकाळी 7 वाजता जर ते कॉलेज असेल चर्चगेटला ती इकडनं बाहेर पडते 5 वाजता लेडीज मग कंपार्टमेंटमध्ये जाते. सकाळी कोण असो नसो देव ना करू अशी कधी कोणावरती वेळ येऊ पण वेळ आली की तिचं स्वसंरक्षण करण्यासाठी हे आम्ही स्प्रे दिलेले आहेत आणि ह्या स्प्रेचं काहीही दुसरं समोरच्या व्यक्तीला म्हणजे बोलतात ना काहीही हे होत नाही आहे. फक्त 3-4 तासासाठीचे डोळे फक्त हे होतात आणि त्याला चेहऱ्यावरती खाज येते. मेडिकल झालं सगळं झालं की व्यक्ती परत बरा होतो पण तो बरा होईपर्यंत तो व्यक्ती जेलमध्ये असेल, पोलिसांच्या ताब्यात असेल आणि माझी बहीण माझी इकडचे जमलेल्या सर्व भगिनी असतील ते सुरक्षित असतील. या सुरक्षेच्या भावनेने आम्ही हे साधारण केलेलं आहे आणि असेच कार्य आमच्या पुढे घडत राहू अशीच आम्ही श्री गणरायास प्रार्थना करतो. जय हिंद.
देखा आपने तो जैसे कि यहाँ पर स्त्री सुरक्षा के ऊपर बहुत सारा भार दिया गया है कि आने वाली पीढ़ी ये जो कार्य करेगी तो साथ साथ में हमारी स्त्री सुरक्षा जो है वो भी बहुत ज़रूरी है और उसी के ऊपर हमारे ये मंडल का कार्य किया गया है। आइए हम अगले व्यक्ति से बात करते हैं। इंडिपेंडेंस को मनाने के लिए या उत्सव साझा करने के लिए हमने इस बार 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का थीम लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इंडिया गेट रखा गया है। इंडिया गेट से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सारे बटरफ्लाईज फ्लाई होके हमारी तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे वहाँ छोटे बटरफ्लाई रखे गए और यहाँ पे बड़े बटरफ्लाईज रखे गए, जो डिपिक्ट कर रहा है हमारे इंडिया का 75 इयर्स का ग्रोथ। प्लस ये जो बटरफ्लाईज बने गए हैं, बहुत सारे बटरफ्लाईज है, ये हमारे इंडियन पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है, हमारी यूनिटी को डिपिक्ट करता है और हमारे रिलीजन्स को डिपिक्ट करता है। प्लस अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ हमने अपना जो मंगलयान पे हमारा जो तो अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारा ये डिपिक्ट करता है हमारा सफल मंगलयान परीक्षण। तो हमने पूरी दुनिया में ही नहीं, हमने स्पेस में भी अपनी एक जगह बनाई। ये डिपिक्ट करने के लिए हमने अपना चक्रवाल लगाया। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सारा डेकोरेशन आइडिया भले मेरी हो, लेकिन ये सारा डेकोरेशन हमारे छोटे बच्चों ने मिलकर किया है। ये अगेन एक यूनिटी का स्वरूप है जो हमारे सामने आया है और इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए ये टास्क इनको दिया गया था और इन्होंने बेखूबी निभाया है इस टास्क को। और ये केवल 2 दिनों में इन्होंने बना के खड़ा कर रखा है। थैंक यू सो मच। तो आइए अब मिलते हैं हमारे नन्हे क्रिएटिव आर्टिस्ट से, जिन्होंने ये मिलकर ये पूरा डेकोरेशन बनाया है। और प्लीज़ वेलकम गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती शादाग्रामच्या राजाचा। तो मैं अभी इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा। तो हाँ पलक, आप बताइए आपको कैसा लगा। पहली बार कुछ नया ट्राई किया तो अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग कभी कमेटी में नहीं थे। एक मिनट रुको, एक मिनट। तो क्या तो आइए हम उनकी ज़ुबानी ही पूछते हैं। तो पलक जी, आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन करते वक्त? आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? ये 2 साल के बाद कुछ नया हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और 2 साल से बंद था तो ये सब कुछ किया ही नहीं था और सबके मेहनत के थ्रू हम लोग ने बहुत किया और ये सब 2 दिन में पूरा किया है। तो पूरी रात हम लोग बैठ के किए सब। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहली बार ही हमें पप्पा के लिए कुछ करने को मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। मनोहर भाई, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आप देख सकते हैं यह शारदाग्राम की यंग क्रिएटिव टीम, यानी ये जनरेशन 3। मुझे भी कहीं कहते हुए खुशी होती है कि कभी मैं भी यह सोसाइटी का सदस्य रह चुका हूँ और ये जनरेशन जो है, ये जनरेशन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और इनमें इन्होंने एक भावना रखी हुई है कि हमारी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाए, हमारे जनरेशन को यह उत्सव मनाने के लिए किस तरह से आगे लेके जाए। अब हम यहाँ से आगे देखने वाले हैं, शारदाग्राम सोसाइटी ने अपना स्वयं का एक रथ बनाया हुआ है। बाप्पा को लाने के लिए और ले जाने के लिए, उनकी सवारी के लिए अपना स्वयं रथ बनाया हुआ है। तो आइए ये रथ के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि इस सोसाइटी में हमें देखा जाता है बहुत सारी सुविधाएं की गई है और बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है। यह सोसाइटी में बच्चों के लिए गार्डन से लेके खेलने से लेके सभी सुविधाएं की गई है। उसी तरह आइए हम देखते हैं इस सोसाइटी ने अपना स्वयं का एक रथ बनाया हुआ है। तो हम इस रथ के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ये किस तरह का रथ बनाया गया है।
शारदाग्राम गणेशोत्सव मंडल दहिसर पूर्व आनंद नगर स्थित यह सोसाइटी ने अपना खुद का रथ बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके द्वारा खुद बनाई गई है और यहाँ के गणपति को शारदाग्राम का राजा कहा जाता है। आइए हम रथ के ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए, एक सुंदर तरह से गणपति बापा का छत्र बनाया गया है और छत्र में जैसे कि गजानन को कहा जाता है कि उन्हें झूमर दिया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से झूमर देकर, और गजानन के पीछे सदा प्रज्वलित रहने वाले भगवान सूर्य जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक बहुत ही अच्छी तरह से यह सोसाइटी ने अपना स्वयं का रथ बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक शाही सवारी, शायद ही हमें कहीं बम्बई में कोई सोसाइटी द्वारा इस तरह से शाही सवारी बाप्पा की दिखाई दी जाती है। तो हम अब जानेंगे कि यह रथ जो बनाया गया है, यह रथ के पीछे की संकल्पना कैसी है और यह रथ के पीछे बनाने के लिए कितना कार्य किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विघ्नहर्ता के साथ बल देने वाले हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है। आप देखेंगे हनुमान जी की यहाँ पर ये आपको प्रतिमा दिख रही है। अब हम जानकारी लेने वाले हैं यहाँ से रथ बनाने में किस तरह से कार्य किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रथ आपको दिखाया, तो यह रथ बनाया है यह सोसाइटी के लोगों ने बनाया है। आइए हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि रथ बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था और यह रथ कभी बनाया गया। सर, आपका नाम बताइए। माझं नाव मल्हार चौक आहे। हे जे आपण रथ बघताय त्याच्या अगोदर एक लहानशा आम्ही डॅमो मॉडेल रेडी केलं होतं। आम्ही म्हणजे मंडळाचं खूप जे एक्सपिरियन्स क्रिएटिव्ह टीम आहे त्या लोकांनी, त्याच्यानंतर ते कसं फोरकास्ट करायचं, नंतर त्यांनी जे पूर्ण मेटलची फ्रेमिंग केली आहे, त्याच्यानंतर ते जे कार्विंग बघते आहे ते फ्लेक्सिबल प्लाय ते पूर्ण कॉन्सेप्च्युअलाइज केलं त्यांनी आणि ते घडवतात। आणि आपण जे चाक बघते रथाचे, ते चाक स्पेशली कोल्हापूरवरून मागवून घेतलं आहे। आणि त्याच्यानंतर हे जे डिझाईन्स आहेत, जे रथावरती कार्विंग बघते ते अगोदर आम्ही थर्मोकॉलवरती घेतात, नंतर आम्ही त्याच्यामध्ये प्रयत्न करून आता ते वुडन डिझाईन्स आहेत। तर तुम्ही प्रत्येक बारीक गोष्ट पण तुम्ही लक्षात ठेवली आहे। तुम्ही रथाच्या वरती बघू शकता, हे हनुमानजींची मारुतीची मूर्ती आहे। हे महाभारतमध्ये जेव्हा कृष्ण अर्जुनचा रथवरती पण हनुमानजी बसले होते, इकडे सत्य आहे तिकडे हनुमान दादा बसवतो, तशी एक मान्यता आहे। तर ते पण आम्ही जपलेली आहे। आणि हे जे पूर्ण LED लाईटिंग आहे खालतीवरती, तुम्ही फुटेजेस बघू शकता। आणि हे जे आहे हे माझ्या शिवछत्रपतीच्या काळात जे शिवचिन्ह म्हणत असतो तसं आम्ही काही करायचा प्रयत्न केला आहे। आणि त्याच्यानंतर आम्ही आणखीन एक कॉन्सेप्ट डेव्हलप केलं होतं पुढच्या वर्षी, ते हे पर्शन आहे ना, माहिती आम्ही देऊ। धन्यवाद। सर, आपका नाम बताएंगे और ये बताइए कि ये रथ जो आपने बनाया है, क्या इसके पीछे कुछ आपका विशेष मोटो था या विशेष सोचना था कि ऐसा कुछ हमको करना चाहिए कि जिससे समाज में कुछ एक संदेश है? ये जो हम लोग ने रथ बनाया हुआ है, पहले हम लोग क्या करते थे, हर एक जगह पे क्या होता है घर के लिए किया जाता है या उनकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी को दिया जाता है। तो हर कोई सोचता है कि आज मेरे घर में मेरी गाड़ी है तो मेरे पापा का क्यों ना, मेरे पापा का भी रथ होना चाहिए। तो हमारे मन में हमारे जो मेरे क्रिएटिव मेरे दोस्त मेरे परिवार जितने भी मेरे ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि मेरे टीम लोग कि इन लोगों ने बोला कि हम किसका पापा का एक रथ बनाएं, तो रथ कैसे बनाएंगे, तो रथ होना चाहिए ऐसा जिसको देखते ही होता ना कि सबके दिल जाए। यहाँ से हम लोग ASF तक हम लोग रिसेप्शन के लिए जाते हैं, सब गणपति बप्पा और रथ इन दोनों को ही देखा जाता है। और रथ चलाने के लिए कोई हम लोग ने गाड़ी नहीं रखी हुई है, ये रथ खींचने के लिए खुद हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हमारे भक्तगण है, जिनकी मान्यता पूरी होती है, वो खुद आके हर साल आते वक्त और जाते वक्त ये रथ को खींचते खींचते यहाँ पे जाते। धन्यवाद। तो देखा, यहाँ पर एक अलग तरीके से हमें गणेश उत्सव की यहाँ पे योजना दिखाई दी है कि किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ में चलना चाहिए, किस तरह से हमें कार्य करना है कि जब यहाँ पर हमें सभी लोग मिले। और इसी में आगे मैं हमारे जय भाई से बात करना चाहूँगा।